नमस्कार और स्वागत है सभी एस्पिरेंट्स का। आज हम इतिहास में वापस चलेंगे और बात करेंगे 20 फरवरी 1986 की। जी हाँ, उस दिन की जो सबसे बड़ी खबरें थीं, हम उनका विश्लेषण करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि वो घटनाएं आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इतनी जरूरी क्यों हैं। तो आज हमारे विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा? हम उस दिन की मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। उसके बाद हम इन घटनाओं को सीधे यूपीएससी सिलेबस से जोड़ेंगे, फिर मुद्दों की गहराई में जाकर उनका विश्लेषण करेंगे और आखिर में परीक्षा के नजरिए से कुछ खास तथ्य और रणनीतियों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। 20 फरवरी 1986 की जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं चिंताजनक खबर थी, वो पंजाब से आए, जहां उस दौर में पहले से ही तनाव का माहौल था और वो और ज्यादा बिगड़ गया। बिल्कुल, पंजाब के जो सीमावर्ती जिले हैं, खासतौर पर गुरदासपुर और अमृतसर, वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। देखिए, ये घटना उस दशक में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती बनकर उभरी थी। और ये हिंसा सिर्फ एक दो इलाकों तक सीमित नहीं थी। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, गुरदासपुर और अमृतसर के साथ साथ बटाला और पट्टी जैसे शहरों पर भी इसका बहुत गंभीर असर हुआ। कम से कम 6 लोगों की जान गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। सही कहा। और ये सिर्फ कोई आम भीड़ की हिंसा नहीं थी। इसमें अमृतलाल जैन और अशोक कुमार जैन जैसे आम नागरिकों और यहाँ तक के सब इंस्पेक्टर देसराज की लक्षित हत्याएं भी शामिल थी। इसी वजह से स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि प्रशासन को बटाला में तुरंत 48 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। और देखिए, चिंता की बात ये थी कि ये अशांति सिर्फ पंजाब तक ही नहीं रुकी, इसकी आग जम्मू तक भी पहुंच गई। हाँ, वहां भी एक हिंसक भीड़ ने कानून व्यवस्था के लिए एक नया और बहुत ही गंभीर मोर्चा खोल दिया। मेजबान 2 जम्मू में तो प्रशासन की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा सख्त थी। कर्फ्यू तो लगा ही, लेकिन साथ में देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए। ये अपने आप में दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। और हिंसा का पैमाना भी देखिए, शाहिदी चौक पर चाकूबाजी जैसी घटनाएं तो हुई ही, लेकिन पिछले सिर्फ 3 दिनों के अंदर 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। ये आंकड़ा बताता है कि हालात कितने बेकाबू हो गए थे। अच्छा, एक तरफ ये क्षेत्रीय संकट चल रहे थे और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान सामने आया जो उस दौर के पूरे माहौल को दिखाता है। जी, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और बंद की बढ़ती संस्कृति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। इन घटनाओं को परीक्षा के सिलेबस से जोड़कर देखते हैं। तो पंजाब और जम्मू की हिंसा को हम कहाँ फिट कर सकते हैं? देखिए, ये सीधे तौर पे 2 जगहों से जुड़ता है। एक तो जीएस पेपर 1 में सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, और दूसरा जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। अच्छा, और जो प्रशासन की प्रतिक्रिया थी, जैसे कर्फ्यू लगाना, वो आ जाएगा जीएस पेपर 2 के तहत, कानून और व्यवस्था और उसमें राज्य की भूमिका क्या होती है। और आखिर में प्रधानमंत्री का बंद पर जो बयान था, उसे हम जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आंदोलनों के प्रभाव वाले टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो हमने घटनाओं को सिलेबस से तो जोड़ लिया है। आप चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ था। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका महत्व क्या है। तो यहाँ हमारा मुख्य विश्लेषणात्मक प्रश्न ये है, ये घटनाएं हमें 1980 के दशक की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बारे में क्या बताती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। यह सवाल हमें सांप्रदायिकता, कानून व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बीच के जो जटिल संबंध हैं, उनको समझने के लिए मजबूर करता है। और यही वो स्किल है जो मेंस की उत्तर लेखन के लिए सबसे जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु है, वो है सांप्रदायिक हिंसा। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक समुदाय की तरफ से दूसरे के खिलाफ की गई हिंसा है। और जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, 1986 की इन घटनाओं में हमें इसके कई भयानक रूप देखने को मिले थे। आगजनी, भीड़ के हमले और यहाँ तक के लक्षित हत्याएं। ये सब उस समय समाज में बढ़ते गहरे विभाजन और अविश्वास का संकेत दे रहे थे। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें संकट के समय राज्य की प्रतिक्रिया की पूरी प्रक्रिया दिखाती है। पहला कदम होता है तत्काल नियंत्रण, जैसा कि बटाला और जम्मू में कर्फ्यू लगाकर किया गया। उसके बाद आते हैं निवारक कदम, जो यहाँ जम्मू में देखते ही गोली मारने के कठोर आदेश के रूप में दिखे।
फिर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ जमीनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। आप देखिए, राजनीतिक स्तर पर पंजाब के मुख्यमंत्री बरनाला कड़े कदम उठाने का निर्देश दे रहे हैं और स्थिति का जायजा लेने के लिए डिप्टी स्पीकर को बटाला भेजा जा रहा है। मतलब ये एक मल्टी लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि इस पूरे विश्लेषण का इस्तेमाल आखिर परीक्षा में कैसे करना है। हाँ, देखते हैं कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो बाईं ओर एक टिपिकल प्रीलिम स्टाइल का तथ्यात्मक प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन कौन-कौन से उपकरण इस्तेमाल करता है। हमारे विश्लेषण के आधार पर कर्फ्यू, शूट एट साइट आदेश और लाठीचार्ज तीनों ही सही है, तो इसका उत्तर होगा डी। और दाईं ओर एक मेन स्टाइल विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अब यहाँ सिर्फ तथ्य बताने से काम नहीं चलेगा। यहाँ 1980 के दशक के उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए सांप्रदायिक हिंसा के खतरे का विश्लेषण करना होगा और साथ ही प्रशासनिक उपाय भी सुझाने होंगे। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, ये वो मुख्य तथ्य हैं जिन्हें अपने नोट्स में शामिल करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तारीख क्या थी? 20 फरवरी 1986। पंजाब में प्रभावित स्थान कौन-कौन से थे? गुरदासपुर, अमृतसर, बटाला और पट्टी, और साथ में जम्मू भी। उस समय के प्रमुख राजनीतिक चेहरे? पंजाब के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और मुख्य प्रशासनिक कार्यवाहियां कौन सी थी? कर्फ्यू और शूट एट साइट आदेश। और अंत में हम आपको एक विचार करने वाले प्रश्न के साथ छोड़ जाते हैं। 1980 के दशक की सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय अशांति को संभालने की चुनौतियों की तुलना आज के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य से कैसे की जा सकती है? क्या चुनौतियां वही हैं या बस उनके रूप बदल गए हैं? ये सवाल अतीत को वर्तमान से जोड़ने में मदद करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।